Hello everyone, I am Kumar Satyam. I got AI at 22 in JEE Advanced 2020 and AI 25 in JEE Mains 2020. So जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फिजिक्स के नोट्स को डिस्क्राइब करा था, तो इसी तरीके से मैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को लेकर के आया हूँ, जो आई गारंटी यू दैट वो आपको, अगर आपने उसे देखा तो सच में वो आपको बहुत बूस्ट करेगा आपके JEE मेंस और JEE एडवांस का मार्क्स को, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं उसमें लिखा। मैंने साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है JEE एडवांस के रिस्पेक्ट में, या जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं JEE मेंस में, उन्हें अच्छे तरीके से इस तरीके से वहाँ पे समझाया है कि कोई लेमैन भी अगर उसे पढ़े तो वो समझ में आ जाएगा उसे। और मैं सारे टॉपिक्स को टच नहीं किया हूँ, बस जो मुझे इंपॉर्टेंट ज्यादा लगते थे उन्हें, और जो बाकी सारे टॉपिक्स थे उनके फॉर्मूले को। सो सेम रूल रहेंगे इस वीडियो में भी। अगर आपको PDF एक्सेस करनी है तो ड्राइव में आपको पासवर्ड डालना होगा। वो पासवर्ड आपको PDF में ही मिलेगा, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा। उसमें आपको पासवर्ड रेड कलर के मार्कर से लिखे हुए रहेंगे लेटर्स। आपको फाइनली एक वर्ड मिलेगा, उस वर्ड को आप टाइप आउट करो। सो इस बार भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में पासवर्ड को टाइप आउट ना करो, ताकि बच्चे जो हैं वो वीडियो को देखे और तब उन्हें पता चले कि कौन से टॉपिक्स पे उन्हें ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं हो कि मीन्स काइंड ऑफ हम फोर्सिबली एग्जाम के पहले बहुत सारे PDFs इंटरनेट पे से डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे एग्जाम के पेपर्स डाउनलोड करते हैं, बट फाइनली वो सारे ही स्टोर्ड रह जाते हैं मेमोरी में ही। उसको मीन्स PDF के फॉर्म से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। हम लोग या तो देखते नहीं है उसे, या तो सॉल्व नहीं करते हैं अगर क्वेश्चन पेपर है तो वो काइंड ऑफ स्टोर्ड रह जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, आपको इंटरेस्ट वो आए कि कैसा वो नोट्स है। अगर आपने बस डाउनलोड करके रख दिया तो आपको ये लगे अंदर से कि हाँ, मुझे जाके वो नोट्स एक बार देखना चाहिए, ताकि आपका मीन्स एग्जाम आपका ही अच्छा जाएगा उससे। सो और इसमें मैं एक रिग्रेट करता हूँ कि मैं अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 चैप्टर्स जो हैं उन्हें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो थोड़े लेंदी चैप्टर्स होते हैं। उसमें मैं अपने जो नोट्स थे उसी में चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया था। सो बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो इसमें कवर्ड हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने रैंकर सिवनी चैनल को सब्सक्राइब करा है और वो बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ये मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। हाँ, सो ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट। सॉरी फॉर द जम्बल चैप्टर्स। सो इसमें मैंने डायरेक्ट वो पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल्स आपको याद रखने चाहिए, जो कि मुझे याद करने चाहिए थे, और मैंने करा था इस तरीके से नोट्स बना के। और सारे NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, तो आप चाहो तो सॉलिड स्टेट के NCERT को स्किप कर सकते हो। बट हाँ, मैंने कुछ यहाँ पे पोर्शंस अपने नोट्स में ऐड किए हैं जो कि आपको NCERT के देखना है। आप इसी में से देख सकते हो। सो इसमें मैंने सारे डिफेक्ट्स को डिस्कस करा, सारे डिफेक्ट्स को डिस्कस करा, उनके सारे जो ये प्रॉपर्टीज हैं, रो डेंसिटी, एग्जांपल्स, नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक उसमें कैसे मींस डिफेक्ट्स डाले जाते हैं, ऑक्साइड्स एंड मेटालिक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट जो NCERT के पॉइंट्स जो कि JEE मेंस में बहुत पूछे जाते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। और साथ में मैंने मीन्स NCERT का पूरा चैप्टर डाला है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन को मैंने ये करा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आप ये NCERT के सारे पॉइंट्स को देख लेना। मैंने उसमें एक चीज नहीं डिस्कस करा था। हाँ, यहाँ पे NCERT से मैंने ये एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारी चीजों को अपने नोट्स में नहीं लिखा, तो आप इन्हें देख लेना है। बाकी सारे तो ये हैं। अब ये चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने अपने NCERT बुक में, आप ये देखो पहले कि NCERT का इंपॉर्टेंस कितना है। तो मैंने अपने NCERT बुक में ही सारी चीज़ों को अंडरलाइन करा, वहाँ पे बगल में अपने कमेंट्स डाले जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको याद करने के तरीके डाले। तो आप इन्हें चाहो तो NCERT खुद के लिए, खुद से ना पढ़ करके आप इन मेरे नोट्स को पढ़ सकते हो। अगर कोई पेजेस जम्बल्ड है तो उन्हें देख लेना, बट ये नोट्स ऑलमोस्ट कवर्ड है NCERT के लिए। सरफेस केमिस्ट्री के लिए आप इनको देखो तो काफी है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे आपके। सो यहाँ पे मैंने सब चीजों को अंडरलाइन भी करा, बगल में उनके मींस कंक्लूजन पॉइंट्स या कोई कमेंट्स हैं तो उन्हें भी लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो कि जनरली JEE मेंस में पूछे जा सकते हैं वो uh, यहाँ पे देख सकते हो। सिल्वर हैलाइड्स, यूरेसिन फ्लोरेसेंट जो कलर्स आते हैं वो। फिर
बहुत सारी चीजें, मीन्स कैटलिस्ट में भी सारे रिएक्शंस के कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन क्या है, सारी चीजें। फिर आप आगे भी देखोगे कि बिल्कुल डिटेल तरीके से मैंने समझाते हुए नोट्स लिखा है यहाँ पे। ये जो टेबल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स आपका भी एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो। ये वाले रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स इस तरीके से कुछ अंडरलाइंड चीजें हैं जो कि आपको देखना है। यहाँ पे देखो, ये पूरा मैंने रीजन दिया है कि कैसे पॉजिटिवली चार्ज बनते हैं सोल्स, कैसे नेगेटिवली चार्ज सोल्स बनते हैं। यहाँ पूरा रीजन लिखा है। आप उन्हें अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ आइडिया होगा कि किस तरीके से मीन्स एनालाइज किया जाता है एनसीईआरटी को। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का लिखा, मैंने इतने सारे चीजें उसमें लिखी। तो मीन्स आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो कि एनसीईआरटी हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। आपको जे मेंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फ्लोक्यूलेटिंग पावर, कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग आयन, ये सारी चीजें, एमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। फाइनली उनके यूजेस को अच्छे से देखना है। तो आप ये ध्यान में रखते चलना कि आपको ये इन पासवर्ड्स को भी याद में ध्यान में देते जाना है। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपने एनसीईआरटी से थोड़े चीजें करनी है, क्वेश्चंस आपको ज्यादा बनाने होते हैं। तो एनसीईआरटी के जो मीन्स क्रक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बट मैं आपको ये हिंट दूंगा कि आप केमिकल काइनेटिक्स में ये मत सोचो कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो काफी है। आपको अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। आपको 2 रिएक्शन का क्लब करना आना चाहिए, जो साइमल्टेनियस रिएक्शन है उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। सो इसमें तो मैंने सारे अच्छे अच्छे रिएक्शंस जो है एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सभी को लिख दिया है यहाँ पे। तुम चाहो तो मीन्स इसे एज ए नोट्स मान सकते हो, शॉर्ट नोट्स को, और डायरेक्ट इनको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पे कूद सकते हो अगर तुमने एक बार रिवीजन कर रखा है, मतलब पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स को। ये स्लेटर का ये रूल था कि किस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट निकाला जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फोकस मोस्टली करा श्रोडिंगर इक्वेशन पे, हाइजेनबर्ग के बारे में, जो अनसर्टेनिटी है वो, प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स के बारे में, फिर नोड्स के बारे में। मैंने इन दोनों पे कवर किया क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फॉर्मूले हैं उसमें, तो उसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोमेंटम, इन सभी को डिस्कस करा है। ये कुछ मेथड्स हैं एस्टिमेशन के, जेल्डार मेथड, डोमास मेथड, लेसेंजर टेस्ट। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, वो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक में आता है, बट यहाँ पे उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री में मैंने यहाँ पे ये लॉज सारे इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, उनका डायरेक्ट फाइनल पॉइंट्स लिखे हैं। इडियोमेट्री क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे टाइट्रेशन में उनसे वर्क किया जाता है। जैसे वो जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सारे, कि अगर NaOH है तो क्या करें, Na2CO3 है तो कैसे होगा, कितना HCl, NaHCO3 है, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स पे। एन फैक्टर है, इंडिकेटर के डायरेक्ट पीएच निकालने के फॉर्मूला, आइडोमेट्री, आईडीमेट्री, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, परसेंटेज लेबलिंग, ओलियम, ये सारे चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में और जेई एडवांस में। सो न्यूमेरिकल आपको जेई एडवांस में पूछ दिया जाएगा, जेई मेंस में तो सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई मेंस के लिए, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सारा चीज। फिर लिक्विड सॉल्यूशंस, मैं आपको इतना बता देता हूँ, लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे जो कवर किया है, अगर आपने उसे पढ़ लिया तो मैं ये 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, आप इन सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है बस उनको अप्लाई करो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी डिस्क्राइब करा है, बट मैं मीन्स लाइन से जाता हूँ। यहाँ पे मैंने पीपीएम वगैरह को डिस्कस किया, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मोलर मास से कैसे रिलेटेड होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये रहा क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, उनके आंसर भी क्वेश्चन के डाल दिए हैं। आप ट्राई करना ये क्वेश्चन को, अगर आपसे बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो अपने टीचर से पूछना, अपने फ्रेंड से पूछना। फिर ऑस्ट्रोल्स वैकर लॉ, ये कुछ ग्राफ्स हैं, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, ये डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा एस का मिक्सचर में, सॉल्यूशन के मिक्सचर में, और ये पासवर्ड्स को ध्यान में रखते चलना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में किस तरीके से आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ बनता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। फिर नेगेटिव डेविएशन वाला कैसे बिहेव करते हैं। और ये एरो जो है वो एरो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे लिक्विड था, वेपर बना, फिर लिक्विड बना, फिर वेपर बना, फिर लिक्विड बना, फिर वेपर बना।
तो इस तरीके से ये जा रहा है, मीन्स बॉयल किया जा रहा है ये वगैरह वगैरह, मीन्स ये प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा फिगर को देखते हुए। और बगल में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। फिर कैसे सॉल्यूशंस को मीन्स सेपरेट करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, एंड उसके मीन्स काइंड ऑफ, अब मैंने जी मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो करेंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनके पीडीएफ्स नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। गैसियस स्टेट जो है, वो गैसियस स्टेट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस याद रखने हैं, एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत सारे लोगों को बस ये लगता है 1/√m, बट नहीं, डिफ्यूजन रेट बहुत सारे PA√m 1/√T पे भी डिपेंडेंट होता है। RAM, रूट मीन एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। ओडियोमेट्री का यहाँ पे मैंने फिर से डिस्कस करा है, उनके रिएजेंट्स, आइसोटोपिक सेपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर वेपर डेंसिटी एंड अल्फा, इनका रिलेशन, ये डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। कोलिजन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जे मेंस एंड जे एडवांस। आप इसमें फ्री मीन फ्री पाथ निकाल सकते हो, Z1 Z11 सिग्मा, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वॉल्यूम कोलिजन का क्या होता है, उन सारी चीजों को आप इसमें से कंसिडर कर सकते हो। ये इनफैक्ट ये चीजें जो है वो फिजिक्स में भी बहुत अप्लाई होती हैं। फिर आ रहा है रियल गैस। रियल गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैसियस स्टेट। आपको रियल गैस पे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। आप रियल गैस का ये मेरे नोट्स को एक बार देख लो, आपको मीन्स काइंड ऑफ एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से रियल गैस एक्सप्लेन किया जाता है। आप चाहो तो अगर थोड़ा और एनालिसिस जाते हो तो पीटर एटकिंस में पढ़ सकते हो। पीटर एटकिंस में रियल गैस मीन्स ब्यूटीफुली समझाया गया। आप मीन्स 2 पेज होगा, आप उसे पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो अगर आपको समझना है तो। ये वेरियल इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में मिलेंगे, जे एडवांस में नहीं मिलेंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद पता होना चाहिए। बोल्स टेम्परेचर क्या होता है वो भी है। वैंडरवाल लूप्स, वैंडरवाल लूप्स ये रियल गैस का, पीसी, वीसी, टीसी, क्रिटिकल कांस्टेंट्स, सारे का डेरिवेशन के बारे में भी बताया मैंने। वेपर के बीच में, गैस के बीच में, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे है। इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बताया। फिर ये सॉलिड स्टेट का एक और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, ये सॉल्यूशंस का वेरी शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ये मेरे टीचर का एक नोट्स है, तो मींस इसे काइंड ऑफ रेफर कर सकते हो, बट अगर इसे नहीं चाहते हो तो फाइनली मेरे नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट मींस पॉइंट्स है जो कि तुम देख सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। सेल वगैरह ओवर पोटेंशियल के बारे में अच्छे से सर ने समझाया है। यहाँ पे फाइनली मींस लैम्डा के बीच में रिलेशन बताया, कंडक्टिविटी वगैरह। ये ग्राफ जो है वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इन ग्राफ्स को एक बार ध्यान से देखना। ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ्स है, मींस जनरली ये कहीं नहीं मिलता, मींस बहुत मुश्किल से मिलता है या समझाया हुआ नहीं होता, बट ये ग्राफ तुम अगर खुद से समझने की कोशिश करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे ग्राफ करेक्ट है, कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है। फिर ये मेरा नोट्स आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसमें मैंने सारे टाइप के सेल्स को डिस्कस करा है। सेल नहीं, मैं मीन्स जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाले सेल बनाए जाते हैं, मेटल मेटल आयन के, गैस गैस आयन के, रेडॉक्स सेल्स, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन, तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा। फिर यहाँ पे कैलेमल सेल को भी, ये कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इन सबको डिस्कस करा है मैंने अच्छे से। मैं यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा कि एनसीईआरटी में जो मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का कोई एक वाला पैराग्राफ गलत लिखा है तो उसे मींस उसके बीच में और इसके बीच में क्लैरिफिकेशन मैं बताता हूँ, यहाँ पे सही चीजें लिखी हुई है। एनसीईआरटी में वो एक पैराग्राफ गलत है, उसे मींस इग्नोर करना है एनसीईआरटी से। यहाँ पे सारे के ग्राफ्स भी हैं, एप्लीकेशंस ऑफ है लैम्डा के, कंडक्टेंस के, कंडक्टिविटी के, बैटरीज के सारे रिएक्शंस है। ये मींस वेरी शॉर्ट में बैटरीज के रिएक्शंस को मैंने लिखा है, बिल्कुल पिक्चर के साथ ही, मैं देखो मींस पिक्चर के साथ समझाया हूँ यहाँ पे। और ये भी मेरे ही नोट्स हैं, ये मींस डिपेंडेंस ऑफ जी, डिपेंडेंस ऑफ ई ऑन टेम्परेचर है, एस वगैरह से। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्शन कांस्टेंट, रिडक्शन वैल्यूज है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, फ्यूल सेल, कोरोजन, ये था। और मींस फाइनली मींस यहाँ पे ओवर होता है। तो आई होप कि तुमने मींस सारे पासवर्ड के जो लेटर्स हैं उन्हें देखा होगा। और मैं ये बोलूँगा कि इन्हें एटमोस्ट मींस कहते हैं ना कि अपने सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के पहले एक बार देख करके जाना। जे एडवांस या जे मेंस के पहले देख के जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है, तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट के पहले एक रेगुलर बेसिस पे इसे देखना।
ये सच में मीन्स बहुत हेल्प कर सकता है तुम्हें, अगर तुम इसे सही तरीके से यूज करते हो तो। सो आई होप मैं यहाँ पे अपने कंटेंट से काइंड ऑफ हेल्प कर रहा हूँ तुम लोगों को। सो फाइनली वीडियो एंड करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना, और मैं इसी तरीके से अपने आगे भी नोट्स लाते रहूंगा। उन्हें उन वीडियोस को भी जरूर देखना, और टैंकर से विनू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वो बेल आइकन दबा दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।